वेलकम टू एसएससी मेडी जी। अभी कुछ देर पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आप सभी की आंखें खोलने के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये एक जनरल वीडियो है। एसएससी, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। ये वीडियो आपकी आँखें खोल देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले 4-5 सालों में जो परिस्थिति ये गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स ने फेस की है, शायद ही किसी और ने फेस की होगी। जिस मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रहा है, क्योंकि इन सरकारों ने जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको पंचवर्षीय योजना बना के रख दिया है। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, 2019 में फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन अब तक उसकी आधी भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया गया है। ये जो ज्वाइनिंग देंगे 2025 में देंगे। पूरे साल ये जब इलेक्शन आने के पूरे साल ये वैकेंसी नहीं निकालते हैं। अभी यूपी में इलेक्शन है तो धड़ाधड़ इन लोगों ने वैकेंसी अनाउंस कर दी, और इलेक्शन जीतने के बाद ये भरेंगे कि नहीं भरेंगे उसको कोर्ट केस में कहीं ना कहीं साजिश करके खुद ही फंसा देंगे, या इसको 5 साल में कंप्लीट करेंगे, या फिर लाठीचार्ज करवाएंगे। ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि वैकेंसी क्रिएट नहीं की जा रही है, सबको पता है। टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, सबको पता है। जो समय पर चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन सभी चीज़ों के कारण स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कल ही आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इलाहाबाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले एक स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली, उसने फांसी लगा ली। और आए दिन न जाने कितने लोग फांसी लगा रहे हैं, और कुछ की न्यूज़ आती है कि उसकी न्यूज़ कुछ लोगों की न्यूज़ नहीं आती है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एक नेता, एक सरकार कोई समझ नहीं सकता कि एस्पायरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो किस फेज से गुजर रहा है, उसके घर की परिस्थिति क्या है, उसके माँ बाप किस तरह से एक उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि एक दिन जॉब लगेगी, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। और इन सब का प्रॉब्लम है आपका, इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो आप हैं, हम सभी हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। बीए कर लिया, किसी ने बीटेक कर लिया, किसी ने एमबीए कर लिया, बीकॉम कर ली, बीएससी कर ली, कुछ ने की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली, इधर उधर की 4-5 किताबें पढ़ ली, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। और समझदारी में क्या करते हैं, यही कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में उलझे हुए हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। इलेक्शन है 5 राज्यों में, उसमें से एक राज्य यूपी भी है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस किया है, ये देखिए क्या अनाउंस किया है कि अब मैं इसको कटाच के रूप में प्रेस कर रहा हूँ आप सभी के सामने। अगर आपकी परीक्षा 10 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है, तब इलेक्शन कमीशन इसका परिणाम 10 मार्च 2022 को जारी कर देगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस किया है कि जो यूपी एक राज्य है जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, और अगर अभी जनगणना हो जाए तो इसकी जो जनसंख्या होगी अप्रोक्सीमेट 25 से 30 करोड़ के आसपास होगी, इसके बीच में ही होगी। तो इतने बड़े राज्य, इतने बड़े लेवल पर जब इलेक्शन हो रहा है, और जो इलेक्शन 10 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2020 के बीच 5 या 7 चरणों में कराया जाएगा, और मात्र कुछ ही दिनों में, लगभग 20 दिनों के अंदर अंदर ही, मतलब 1 महीने में ही आपका जो 17 मार्च को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि कौन सत्ता में बैठेगा। मतलब आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इतना समझ लीजिए। अगर 20 करोड़ लोगों के लिए कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस आ रही है, आप इलेक्शन को एक तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही समझ सकते हैं। 20 करोड़ लोगों का इतने बड़े लेवल पर अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराकर मात्र 1 महीने में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है, तो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रही हैं इंडिया में, जहां पर मात्र कुछ ही संख्या, कुछ छोटे बहुत ही, मतलब कुछ लाख स्टूडेंट्स ही अपीयर हो रहे हैं, कुछ एग्जामिनेशन में कुछ हज़ार स्टूडेंट्स ही अपीयर हो रहे हैं, तो इतने कम, अगर हम इलेक्शन से कंपेयर करें तो इतने कम लेवल पर अगर जहां स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट देने में गवर्नमेंट को इतना समय 5-5 साल क्यों लग जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा क्या होगा कि आसाम में जो वहाँ पर आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने एक ही दिन में एग्जामिनेशन करा के 2 दिन में ही, मतलब रिजल्ट निकाल के टाइप सब कुछ, मतलब सारी प्रोसेस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग दे दी। वो बिहार से था, तो उन्होंने ये चीज़ दुख दर्द देखा था स्टूडेंट्स का। वो जो आईएएस ऑफिसर थे वो बिहार के थे, और उन्होंने ये सभी एस्पायरेंट्स का दुख दर्द देखा था। इसलिए उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं इस सिस्टम को चेंज कर दूंगा, मेरी पोस्टिंग जहाँ भी होगी, और उन्होंने चेंज कर दिखाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सरकारों को कोई काम करना है तो
वो है एकमात्र, उनको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। और ये जो 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है और गवर्नमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, आपको कोई भी महाना दे, ये बात समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें अनजाने में नहीं की जाती, ये सारी चीज़ें सोची समझी साजिश के तहत की जाती है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आप अभी उलझे हैं। कोई बीजेपी का भक्त बन के बैठा है, कोई कांग्रेस का भक्त बन के बैठा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट जॉब को सीरियसली नहीं लेती है। आपको इतनी बुरी तरह से नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन आप बेशर्म टाइप के लोग हैं। अभी भी आप कहीं जाति धर्म में उलझे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं, कुछ लोग पार्टियों में उलझे हुए हैं। तो इस चीज़ को मुद्दा बनाना होगा और ये चीज़ आप ही डिसाइड करेंगे। प्लीज़ अगर आप वोटिंग करें तो आपकी जो कंडीशन है कि कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी है, वो आप जो काम कर रहे हैं इसके आधार पर वोट करें। राम मंदिर के नाम पर वोट ना करें, धारा 370 के नाम पर वोट ना करें। उसके ऊपर धारा 370 हटने या राम मंदिर के बनने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही कभी पड़ेगा। जय हिंद।